हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय वित्त व्यवस्था के बारे में। हम जानेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो भारतीय वित्त व्यवस्था से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसमें व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, औद्योगिक कंपनियों तथा सरकार द्वारा वित्त की मांग होती है तथा इसकी पूर्ति की जाती है। भारतीय वित्त व्यवस्था के दो पक्ष हैं। पहला मांग पक्ष तथा दूसरा पूर्ति पक्ष। मांग पक्ष का प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत निवेशक, औद्योगिक तथा व्यापारिक कंपनियां, सरकार आदि करते हैं, जबकि पूर्ति पक्ष का प्रतिनिधित्व बैंक, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं करती हैं। ठीक। भारतीय वित्त व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है। पहला भारतीय मुद्रा बाजार तथा दूसरा भारतीय पूंजी बाजार। ठीक। भारतीय मुद्रा बाजार को तीन भागों में बांटा गया है। भारतीय मुद्रा बाजार को तीन भागों में बांटा गया है। पहला असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र तथा मुद्रा बाजार का उप बाजार। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत देशी बैंकर, साहूकार और महाजन आदि परंपरागत स्रोत आते हैं। ग्रामीण तथा कृषि साख में अब भी इसकी महती भूमिका होती है। ठीक। संगठित क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक शीर्ष संस्था है तथा इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं होती है। संगठित क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक RBI शीर्ष संस्था है तथा इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं आती हैं। रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई है एवं 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारत में मौद्रिक एवं साख नीति रिजर्व बैंक द्वारा ही बनाई जाती है और लागू की जाती है। सर असम्बोर्न स्मिथ 1935 से 30.6.1937 RBI के प्रथम गवर्नर थे। प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम RBI गवर्नर CD देशमुख 11.8.1943 से 30.6.1949 थे। इन्हीं के समय में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय LK झा RBI के गवर्नर थे। नोट: हिल्टन यंग आयोग पहला आयोग था जिसने केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की संस्तुति की थी। ठीक। हिल्टन यंग आयोग पहला आयोग था जिसने केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की संस्तुति की थी। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून था, जो अब 8 दशकों के बाद परिवर्तित होने जा रहा है। अगला लेखा वर्ष जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक 9 महीने अवधि का होगा और उसके बाद सभी लेखा वर्ष सरकार के वित्तीय वर्ष के भांति 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। RBI देश में मौद्रिक गतिविधियों के नियमन का नियंत्रण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दो प्रकार के कार्य हैं। पहला सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य तथा दूसरा विकास संबंधी और परिवर्तन कार्य। ठीक। सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य के अधीन RBI के द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। पहला करेंसी नोटों का निर्गमन, दूसरा सरकारी बैंकर का काम, तीसरा बैंक का काम, चौथा विदेशी विनिमयों के नियंत्रित करना है, पाँचवा साख नियंत्रण एवं छठवां आंकड़ों का संधारण, चौथा विदेशी विनिमय की नियंत्रण करना, पांचवा साख नियंत्रण एवं छठवां आंकड़ों का संग्रहण और प्रकाशन। विकास संबंधी एवं परिवर्तन कार्य के अधीन
भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य निम्न प्रकार है। पहला, मुद्रा बाजार पर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण। दूसरा, बचतों को बैंकों का एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उत्पादन के लिए उपलब्ध कराना। तीसरा, लोगों में बैंकिंग की आदत बढ़ाने के लिए प्रयास करना आदि। संस्थागत कृषि साख की सुविधाओं की व्यवस्था एवं विस्तार रिजर्व बैंक के एक अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है तथा इसी उद्देश्य के तहत 1963 में कृषि पुनर्वृत्ति एवं विकास निगम की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख पर नियंत्रण निम्न तरीकों से किया जाता है। पहला, बैंक दर नीति द्वारा। दूसरा, खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा। तीसरा, बैंकों की नकद कोष संबंधी आवश्यकताओं में परिवर्तन द्वारा। तीसरा, बैंकों के नकद कोष संबंधी आवश्यकताओं में परिवर्तन करके। चौथा, तरलता संबंधी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करके। पांचवा, विभेदक ब्याज दरों की प्रणाली अपनाकर। छठा, चयनात्मक साख नियंत्रण नीति से। तथा सातवां, नैतिक प्रभाव की नीति द्वारा। सरकार अर्थोपाय ऋण आरबीआई से लेती है। ठीक, आरबीआई के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी करने से साख सूजन में वृद्धि होती है। आरबीआई के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी करने से साख सृजन में वृद्धि होती है। हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाना। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर देखें, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के